औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फेशिया। तो फेशिया क्या है? फेशिया हमारे स्किन के डीप एक लेयर है जो कि कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है, जो कि सेपरेट आउट करती है हमारे मसल्स को, ग्रुप ऑफ मसल्स को और ऑर्गन्स को। हम जैसा कि हमें पता है कि मसल्स हैं, अगर मसल ग्रुप ऑफ मसल की सूरत में प्रेजेंट है तो वो मसल बंडल बना लेते हैं। एक थिन कनेक्टिव लेयर की शीट होती है जो उनको सराउंड करती है, उनको इन्वेलप करती है। इसी तरह अगर हम ऑर्गन्स की तरफ देखें तो हमारा हार्ट जो है वो पेरिकार्डियम में इन्वेलप्ड है। इसी तरह हमारे लंग्स के अराउंड प्लूरल मेम्ब्रेन उसे सराउंड करती है। तो ये फेशिया की लेयर है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। फेशिया ऑफ द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फेशिया को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज सुपरफिशियल एंड नेक्स्ट इज डीप। फेशिया के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, हमने इसको ले लिया स्किन। स्किन के कितने पार्ट्स हैं? स्किन के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, सेकंड वन इज डर्मिस। और हमें पता है बिल्कुल सेंटर में हमारे पास कोई ना कोई बोन प्रेजेंट होगी। अब हम स्किन टू बोन बात करेंगे। मतलब सबसे हमें पता है सुपीरियरली क्या चीज़ पड़ी है हमारे पास? स्किन। और मिड के अंदर, सेंटर के अंदर हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट है? बोन। ठीक है, तो अब हम ये जो गैप आ रहा है इसके बीच में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं और किस सीक्वेंस से प्रेजेंट है। यही चीज़ हमें फेशियल को समझने में भी आसानी करेगी। ठीक है, हमें पता है ये स्किन है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, फिर इसी के नीचे दो पार्ट्स हैं, स्किन के दो पार्ट्स हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सबक्यूटेनियस लेयर पढ़ी जो कि सुपरफिशियल फेशिया, जिसको हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। हमने जब पार्ट्स ऑफ स्किन की बात की तो हमारे पास आता है एपिडर्मिस और डर्मिस। लेकिन अगर हम लेयर्स ऑफ स्किन की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आएगी एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस। और इसी हाइपोडर्मिस को हम कहते हैं सुपरफिशियल फेशिया, जिसको सबक्यूटेनियस टिश्यू भी हम कहते हैं। यही सबक्यूटेनियस टिश्यू आगे हमारी डर्मिस को कनेक्ट कराता है डीप फेशिया से। तो अगर हम लेयर्स ऑफ स्किन की बात करें सीक्वेंस वाइज तो सबसे पहले स्किन है। स्किन के दो पार्ट्स हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, जिसको हमने सुपरफिशियल फेशिया, सबक्यूटेनियस टिश्यू कह दिया। फिर उसके बाद आ गया डीप फेशिया। ठीक है, अब यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं। मतलब हमने चार चीज़ें पढ़ ली। सबसे पहले सीक्वेंस में आ रही है एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर डीप फेशिया। ठीक है, अब हम देखते हैं सुपरफिशियल फेशिया क्या है। तो अगर हम एक स्किन के बिल्कुल बिलो एक हम पोरस लेयर बनाते हैं। ठीक है, स्किन के बिल्कुल बिलो हमने क्या बनाई? एक पोरस लेयर बना दी। ठीक है, ये जो पोरस लेयर है ये कौन सी लेयर है? लूज एरियोलर टिश्यू की लेयर है। लूज एरियोलर मतलब इसके अंदर जो है स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, ये स्पेस क्यों प्रेजेंट है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। इसी को हम कहते हैं सुपरफिशियल फेशिया। ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया। फिर इसी के बिलो हमारे पास एक इनएलास्टिक लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यूज की, जो कि कवर करती है हमारी ऑर्गन्स को, हमारे ब्लड वेसल्स को। मतलब ये एक मेम्ब्रेनस लेयर है। ठीक है, इसको हम कहते हैं डीप फेशिया। हमने लेयर्स को तो देख लिया कि सबसे पहले हमारे पास ये स्किन की लेयर है, फिर उसके ही नीचे जो पोरस है, जो एरियोलर टिश्यू है, जो कि जिसके अंदर हमें एडिपोज टिश्यूज की भी अमाउंट मिलती है, यानी हमें फैट सेल्स भी मिलते हैं, फैट कनेक्टिव टिश्यूज भी मिलते हैं। ठीक है,
फिर हमारे पास हम फर्दर और डीप मूव करते हैं तो हमारे पास डीप फेशिया आ जाता है, जो कि नॉन इलास्टिक है और मेम्ब्रेनस लेयर है। ये डीप फेशिया हमारे मसल्स को, हमारे विज़रात को, हमारी ब्लड वेसल्स को सराउंड करती है, उनको एनवेलप करती है। अगर अब हमने लेयर्स की बात कर ली, अब हम स्ट्रक्चर्स की भी बात करें कि जो स्ट्रक्चर, जो ब्लड वेसल्स हमारे सबक्यूटेनियस लेयर में पड़ी हैं वो, और जो भी ब्लड वेसल्स हमारी पड़ी हैं डीप फेशिया के अंदर, तो इनकी नेमिंग हम किस तरह करेंगे? तो जो भी ब्लड वेसल्स हमारे पास डीप पड़ी हैं इनको हम कहेंगे डीप। हमारे पास डीप फेशिया में प्रेजेंट है हमारे पास कोई आर्टरी, तो इसे हम कहेंगे डीप आर्टरी। ठीक है, जिस तरह हमारे पास डीप पेट्रूजल आर्टरी है, इस तरह हमारे पास बहुत सारी आर्टरीज प्रेजेंट रहती हैं जिनके नेम के साथ हम डीप लगा देते हैं। ठीक है, फिर ये आर्टरीज फर्दर मूव करती हैं और अपनी ब्रांचेस देती हैं, मतलब कहीं पे ये परफोरेट करती हैं और अपनी ब्रांचेस देती हैं और ये आ जाती हैं सबक्यूटेनियस लेयर में। हमारी जो आर्टरीज, वेन्स और नर्व हैं वो डीप से सुपरफिशियल की तरफ ट्रेवल करती हैं। ठीक है, अब ये आ गई हमारी सबक्यूटेनियस लेयर में। अब हमारे पास आर्टरीज, वेन या फिर कोई नर्व प्रेजेंट है तो हम उसके साथ लगाएंगे सुपरफिशियल या फिर सबक्यूटेनियस आर्टरी, सबक्यूटेनियस नर्व, क्यूटेनियस नर्व। ठीक है, हमने ये आगे हम पढ़ेंगे सुपरफिशियल आर्टरी या फिर हम इसे कहेंगे सबक्यूटेनियस। ठीक है, अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो हम आगे मूव करते हैं। अब हम देख लेते हैं थियोरेटिकली भी। सुपरफिशियल फेशिया को हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं और हम कहते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू। सुपरफिशियल फेशिया इज अ मिक्सचर ऑफ लूज एरियोलर टिश्यू। यही एरियोलर टिश्यू फिर अलाउ करते हैं कि जब डीप वेस्कुलर सिस्टम को कि वो आगे परफोरेट करें, आगे ब्रांचेस दें, फिर यही फर्दर ब्रांचेस आगे हमारी स्किन को सप्लाई करती हैं, आइदर वो नर्व की ब्रांच हो या वेन की या आर्टरी की। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम भी इसी में ही आ जाता है। यहाँ पे साथ में हमारे पास एडिपोज टिश्यू की भी कुछ अमाउंट प्रेजेंट होती है। यही दोनों आपस में यूनाइट करते हैं और फिर डर्मिस को किससे मिलाते हैं? डीप फेशिया से। सबक्यूटेनियस लेयर इज अ कनेक्टर बिटवीन डर्मिस एंड डीप फेशिया। जैसे बताया कि 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को ही हम सुपरफिशियल फेशिया करते हैं। तो डर्मिस और डीप फेशिया के दरमियान जो कनेक्टर है उसका नाम है हाइपोडर्मिस। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। क्या अब हम सुपरफिशियल फेशिया को और थोड़ा देख लेते हैं, जिसमें हमें पता लग रहा है जो हमारा स्कैल्प होता है, हमारा बैक ऑफ नेक होती है, बैक ऑफ नेक के मसल्स होते हैं, पाम ऑफ द हैंड के मसल्स होते हैं, सोल ऑफ द फीट के मसल्स होते हैं, उनके अंदर कोलेजन फाइबर्स के बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हमें ये बात पता है कि जो मसल है, मसल बंडल के अंदर हमें कोलेजन की बहुत वैरायटी ऑफ अमाउंट्स मिलती हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलती है। हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन जो प्रोटीन है वो बहुत अमाउंट में पाई जाती है, तो हमारे मसल्स के अंदर भी इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कोलेजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है हमारे स्कैल्प में? नंबर ऑफ, मतलब यहाँ पे हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ कोलेजन फाइबर कहाँ कहाँ मिल रहा है? स्कैल्प में, हमारे बैक ऑफ द नेक में, पाम ऑफ द हैंड में, सोल ऑफ द फीट में। अब इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि इसने मजबूती से डीपर स्ट्रक्चर्स को होल्ड करके रखना है। जिस चीज़ की जहाँ पोजीशन है इसने वहाँ पर ही इसे होल्ड करके रखना है। जैसे हमारे लंग्स के सराउंड करती है प्लूरल मेम्ब्रेन, तो उस मेम्ब्रेन का क्या काम है कि उसने हमारे लंग्स को उसकी स्पेसिफिक जगह पे, जो उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन है, उस पे उसे होल्ड करके रखना है। ठीक, अगर कोई भी चीज़ अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन से 1 इंच भी मूव कर जाती है तो वो फिर एनाटॉमिकल एब्नॉर्मेलिटी कॉज करती है। तो इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे आईलेट्स, ऑरिकल ऑफ ईयर्स, पीनस, कॉर्टम और क्लाइटोरिस के अंदर हमें एडिपोज टिश्यू की अमाउंट ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन बहुत माइन्यूट अमाउंट में होती है। आगे अब हम डीप फेशिया को डिस्कस करते हैं। डीप फेशिया को हम मस्कुलर फेशिया भी कहते हैं और विजुअल फेशिया भी। अब इसके आप नेम से ही समझ होंगे कि इसने मसल्स को, मसल बंडल बनाना है, मसल
मसल्स को सराउंड करना है, इतने विज़रा मतलब हमारे ऑर्गन्स को सराउंड करना है। अभी मैंने जैसे मेडियस्टिनम की बात की, मैंने हार्ट की पेरिकार्डियम की बात की, हमने लंग्स की प्लूरल मेम्ब्रेन की बात की, तो ये इन सबको सराउंड कर रहा है। डीप फेशिया एक मेम्ब्रेनस लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि हमारे मसल्स होते हैं और जो स्ट्रक्चर डीप प्रेजेंट है उनको उनकी जगह होल्ड करके रखती है, हमारी बॉडी की कैविटीज बनाती है। फिर अगला पॉइंट ये है कि जो हमारा थोरैक्स रीजन है और हमारा एब्डोमेन रीजन है, वहाँ पे माइन्यूट अमाउंट में एरियुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेल्प आउट करते हैं हमारे मसल्स को कवर करने में। और एपिन्यूरोसिस, अब एपिन्यूरोसिस क्या है? एपिन्यूरोसिस एक थिन शीट होती है कनेक्टिव टिश्यूज की, जो कि हेल्प आउट करती है हमारे मसल्स को बोन से कनेक्ट करने में। मसल्स को किससे कनेक्ट कराती है? बोन से। ठीक, अब एक लास्ट पॉइंट जो रह गया है वो ये है, ठीक है, ये जो डीप फेशिया है ये बहुत सारे पॉइंट पे हमारे रीजन्स को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है। हमारा चेस्ट कंपार्टमेंट हो गया, हमारा एब्डोमेन का कंपार्टमेंट हो गया, लेग के अंदर भी बहुत से कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर अपनी अपनी एबनॉर्मेलिटीज कॉज होने के चांसेस होते हैं। अगर लेग के अंदर कोई कंपार्टमेंट में इशू आ गया तो उसे कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स पे, कुछ रीजन्स में, कुछ जॉइंट्स पे ये जो डीप फेशिया है वो रिलेटिवली थिक हो जाता है और एक बैंड बना लेता है, मतलब बंडल बना लेता है, एक बंडल बना लेता है, इसको हम रेटिनैक्युला कहते हैं। इनका काम ये है कि जो उसके नीचे, उसके डीप जो भी टेंडन्स प्रेजेंट हैं, कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उनको होल्ड करके रखना। तो हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।